ब्लू बॉय तो बस थोड़ा हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि मजाक मजाक में वो गहरी नींद में सोए हुए बादल सीढ़ी राक्षस को जगा देगा। जैसे ही वो दानव जागा, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सब लोग घबराकर तुरंत उस पर चढ़ गए। उन्हें लगा कि अगर ज्यादा वजन डाल देंगे तो शायद वो रुक जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। ये तरीका उसे शांत करने की जगह और ज्यादा गुस्सा दिला गया। अगले ही पल वो सबको लेकर हवा में उड़ गया। सिर्फ 2.5 सेकंड से भी कम समय में वो सबको सीधा आसमान तक ले गया। सबकी ताकत जवाब दे रही थी, हाथ फिसल रहे थे। तभी अचानक छोटू मोटू अपने जेड क्रिस्टल राक्षस पर सवार होकर सुपर हीरो की तरह पहुंच गया। उसने बिना वक्त गंवाए अल्ट्रा स्पीड में अपना राक्षस एटलस खोला। फिर शुरू हुआ लगातार 3 दिन और 3 रातों तक तेज रोशनी का हमला। जैसे ही वो तेज प्रकाश दानव पर पड़ा, एक झटके में बादल सीढ़ी राक्षस किताब के अंदर कैद हो गया। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक सब लोग तेजी से जमीन की ओर गिरने लगे। ये देखकर छोटू मोटू तुरंत नीचे की ओर गोता लगाता है। किस्मत अच्छी थी कि जेड क्रिस्टल राक्षस इतना ताकतवर था कि सबका वजन सह सका और इसी वजह से सबकी जान बच गई। शुरू में तो सबको लगा कि खतरा टल गया, लेकिन घर जाने वाले रास्ते पर एक और मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। वहाँ खड़ा था एक खौफनाक बहुआंख राक्षस। सौभाग्य से राक्षस एटलस में लिखा था कि उसे प्याज से डर लगता है। सबसे पहले हैंडसम लड़के ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसने प्याज को इतनी जोर से लात मारी कि वो फट गया और पूरा प्याज का रस उसके ही चेहरे पर फैल गया। ये देखकर बहुआंख राक्षस तुरंत सतर्क हो गया। अब जब सब दोबारा हमला करने की सोच ही रहे थे, तभी उस दानव ने जबरदस्त वार कर दिया। सबको संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसी पल पास में छुपा छोटू मोटू अचानक आगे कूद पड़ा। उसने ऐसे पोज बनाया जैसे वो अभी हमला करने वाला हो। बहुआंख राक्षस ने उसे देखा और उसे बिल्कुल हल्के में ले लिया, लेकिन उसे क्या पता था यही तो उनकी असली चाल थी। जैसे ही दानव की सतर्कता थोड़ी ढीली पड़ी, छोटी सुंदर लड़की ने तुरंत सारे प्याज का सॉस उठाया और बिजली की रफ्तार से दौड़कर सीधा उसके ऊपर फेंक दिया। प्याज का सॉस उसके पूरे शरीर पर फैल गया और क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 ही हाथ थे, वो खुद को ठीक से साफ भी नहीं कर पाया। मौका देखते ही लड़की राक्षस एटलस लेकर आगे बढ़ी और अगले ही पल बहुआंख राक्षस भी किताब के अंदर कैद हो गया। इस तरह आखिरकार ये खतरनाक संकट पूरी तरह खत्म हो गया और इस बार सच में सबने चैन की सांस